सो वेलकम टू दिस वीडियो ऑन मैथमेटिक्स। आज हम सीखने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और न्यू टॉपिक जिसका नेम है एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। सो लास्ट टाइम हमने किया था कि एक स्ट्रेट लाइन है, हम उसकी जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसी भी लाइन हो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैंने दोनों कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो उसमें जैसी भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू एन अलजेब्राइक इक्वेशन। आज हम करने वाले हैं कि अगर हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन्स हो और वो इंटरसेक्ट कर रही हो आपस में या इंटरसेक्ट ना कर रही हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हो हमारे पास, तो हम उसके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक इज कि यहाँ पर जो ये टॉपिक एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि जब हम न्यू डिफरेंट कर्व्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉनिक सेक्शन की कर्व्स पढ़ेंगे या सर्कल एंड ऑल पढ़ेंगे वो सब, तब हमारे पास ये जो वीडियो है वहाँ पे बहुत वर्क आने वाली। इसीलिए मैंने इसको सेपरेट बनाया है ताकि इसका जो वर्क है हम एक अलग से इसको सीख सके इस वर्क को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग ये आती है हमारे पास कि जब भी हम टू स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले मैं लेके चलूंगा। अगर मैं कोई भी रैंडमली टू स्ट्रेट लाइंस ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल रैंडमली लिए मैंने, तुम कैसे भी टू स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट करा दिया उनको। ठीक है, अगर ये टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और ये एंगल बना रही है थीटा 1 एंड थीटा 2, जस्ट रिमेंबर कि वो जो थीटा 1 और थीटा 2 टू एंगल्स बनते थे, वो कैसे होते थे एंगल्स, वो हमारे पास ये एंगल्स होते थे। यहाँ से जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनते थे ना, उसे हम कहते थे कि एंगल विद दैट दिस लाइन मेकिंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो होता था थीटा। तो अगर मान लेते हैं ये मेरा थीटा 1 है, ये मेरा थीटा 2 है, दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बना रही हैं और इस वाले एंगल को हम क्या देते हैं अल्फा। हमें तो टू स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था, हमें तो ये वाला पता है। क्या हम ये वाला एंगल किसी तरह निकाल सकते हैं? देखते हैं अभी क्या करेंगे इसके लिए। बट हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि टू स्ट्रेट लाइन के बीच में तो एंगल ये वाला भी हो सकता है, फिर हम इधर क्यों लेके चल रहे हैं? बट ये तो दोनों सेम नहीं होंगे अगर हम ध्यान से देखें तो। हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट आ गई, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ तक वर्क हमें समझ आता है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इनकी मैंने लास्ट टाइम जनरल तो नहीं, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी कि ये होती है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ना थीटा 1 और थीटा 2 पता है। अब जिसने लास्ट टाइम सीख लिया होगा उसको पता होगा कि ये जो m होता है ना, ये tan थीटा होता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट फर्स्ट लाइन के लिए है तो ये होगा m1 इक्वल टू tan थीटा 1 और m2 इक्वल टू tan थीटा। जिसने भी थोड़ा सा देख लिया होगा उसको पता होगा लास्ट वीडियो से। सो ये tan थीटा 1 और tan थीटा 2 होता है। मतलब अगर हमें थीटा 1 और थीटा 2 पता है तो एट द एंड हमें क्या पता है, दोनों के स्लोप पता है। हम इसे स्लोप कहते हैं m1 m2 को, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हमें क्योंकि लाइंस के स्लोप पता है, तो जो भी हमारा अल्फा आएगा ना, वो या तो थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में आ जाए तब भी चलेगा, या फिर m1 m2 के टर्म्स में आ जाए तब भी चलेगा। तो वही हमें वर्क करना। अच्छा, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? ऐसे नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मतलब थीटा 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा 1, ऐसा नहीं यूज कर सकते हम, है ना। यहाँ से मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा, तो याद आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसे कर लेते। अब अगर मैं tan थीटा बोथ साइड ले लूँ, अच्छा tan ही क्यों ले रहा हूँ मैं, वेट अ सेकंड, अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड tan को यूज करूँ, tan ही क्यों ले रहा हूँ पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे tan थीटा 1 tan थीटा 2 ये तो पता है, इसलिए मैं tan थीटा यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला लगा दूँ tan a माइनस tan b का, तो ये आ जाएगा tan थीटा 1 tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ये तो सिंपल वर्क है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज की। अब यहाँ पर tan अल्फा क्या आ जाएगा फाइनली, यहाँ पे आ जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, सो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये तो काफी इजी वर्क था, ये हमारे पास आ गया, ये अल्फा, ये आ गया एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अब इसके कॉन्सिक्वेंस देखने ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क है। जो मेन वर्क स्टार्ट होगा ना, मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना नहीं था, ये तो इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, उससे फाइंड आउट कर सकते थे। जो मेन हमारा वर्क यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसके स्पेशल केसेस, कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, आफ्टर मैथ क्या होगा इसका। ठीक है, वो सारा हम कुछ इसमें देखने वाले हैं। सो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सबसे पहले तो एक स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। नाउ
अब डिफरेंस कहाँ आता है कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन ऐसे ना दी होती, मतलब मुझे स्लोप वगैरह ना पता होता और मुझे एक जनरल इक्वेशन पता होती स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। जैसे कभी भी ऐसी इक्वेशन देखो ना तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को। अगर ऐसी इक्वेशन होती फिर हम क्या करते, हमें पता है मैं इस इक्वेशन को ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लूंगा, मतलब इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर लूंगा इसको। वैसे तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, बट बार बार अगर मैं वहां के रेफरेंस देता रहूंगा लास्ट वीडियो में तो कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, 1 सेकंड लगेगा बस इसको डेराइव करने में, मैं अभी करके दिखा देता हूँ। तो बी वाई यहीं रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, इन दोनों टर्म्स को उधर भेजते हैं। अगर मैं वाई को फाइंड आउट करना चाहूँ, ये आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। ध्यान से देखो, कंपेयर करके इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों को कंपेयर करो तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, m हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बाई बी। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है तो ये m1 आ गया। सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं कुछ ऐसे है, px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो m2 क्या आ जाएगा, यहाँ से m2 क्या आता है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट ये रहा p और ये रहा q, यहाँ पे माइनस साइन, ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास m1 m2 मिल गए, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा। अभी जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो मेरा एक पर्टिकुलर केस का था जब हमें स्लोप पता हो। अब हमें स्लोप ना पता हो, ऐसी इक्वेशन पता हो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। देखना कैसे करेंगे इस फॉर्मूला को यूज। tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। सो m1 माइनस m2 मतलब m1 ये रहा, m2 ये रहा, तो ये आ जाएगा माइनस a बाई बी माइनस पी अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय, यहां से आ जाएगा 1, यहाँ पे एक और माइनस है तो ये पॉजिटिव होने वाला है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस माइनस ए बाई बी माइनस पी बाई क्यू, ये आ जाएगा। जब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा पी पी, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब 1 अगर मैं इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर दूं तो ये क्या आएगा, ये बी क्यू क्या हो जाएगा, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये माइनस माइनस प्लस AP, और डिनोमिनेटर तो दोनों कैंसिल ही हो जाने वाले हैं। तो मेरे को एक और फॉर्मूला मिल गया, इसको कहीं लिख लेते हैं अच्छी सी जगह पे, यहाँ लिख लेते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू PB माइनस AQ अपॉन में BQ प्लस AP। तो मेरे को ये जो फॉर्मूला है ना, ये जनरल फॉर्मूला मिल गया। ये वाला तो पर्टिकुलर केस था। पर्टिकुलर केस क्यों था, ये तो मेरे को तब यूज होगा ना जब मेरे को स्लोप पता होगा। इसके लिए मुझे दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे कैसी भी रैंडम इक्वेशन मिल जाए। जैसे मेरे को एक मैंने बताई थी, एक नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म कि अगर मेरे पास ऐसे हो y sin अल्फा प्लस x cos अल्फा प्लस p इज इक्वल टू p, अगर ऐसी इक्वेशन हो फिर क्या करूंगा, यहाँ तो इसका यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को स्लोप तो पता नहीं। लेकिन यहाँ पे इसको तो कंपेयर कर सकते हो ना, इन दोनों इक्वेशन को तो कंपेयर कर सकते हो ना। P की प्लेस पे आ जाएगा मेरे पास cos अल्फा, Q की प्लेस पे sin अल्फा और R की प्लेस पे माइनस P, ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ। तो मेरा सारा वर्क क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो मेरे पास ये जो फॉर्मूला है, ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होगा। सो अब इसका यूज देखते हैं। अब हमने इसका जनरल फॉर्मूला एंड ऑल सब फाइंड आउट कर लिया। जनरल इक्वेशन के लिए देख लिया, इसके लिए देख लिया। अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन, इसको इससे कंपेयर करके भी कर सकते हैं। दूसरी थिंग मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ अभी देखना, अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे अगर मैं चेंजेस करना चाहूँ इसी क्वेश्चन में, तो सबको पता होना चाहिए ये फॉर्म जो मैंने कराई है, ये वाली फॉर्म, ये कब यूज होती है। अगर मान लो मेरे पास ना दो स्ट्रेट लाइन है, ये है एक ये है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, एक इस पे, इस लाइन पे मैंने पॉइंट ले लिया, ये एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन, और मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है दोनों के लिए, इसके लिए P1, इसके लिए P2। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता होने चाहिए, और मुझे एंगल पता होना चाहिए। मान लेते हैं इसके लिए एंगल है अल्फा, इसके लिए एंगल है बीटा। अब मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना है, तो इसको लिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट लाइन जो है उसके लिए आ जाएगी y sin अल्फा प्लस x cos अल्फा प्लस इज इक्वल टू P1। लेट मी सी, हाँ P1 है। दूसरे के लिए आ जाएगा y sin बीटा
प्लस एक्स कॉस बीटा इक्वल टू T2। तो इक्वेशन आ गई। अब मुझे इसके लिए एंगल फाइंड आउट करना है। एक मेथड तो यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी डी पी क्यू ये वो निकाल, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास कि ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन देखना, वो तो यही है, ये रहा एंगल, बड़े वाला एंगल माइनस छोटे वाला एंगल क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा। अरे यही तो आंसर है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस यही तो आ गया, बीटा माइनस अल्फा। तो इसके लिए हमें इतना बड़ा सा लेंथी वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई tan थीटा नहीं फाइंड आउट करना, कुछ नहीं फाइंड आउट करना। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। आंसर आ गया हमारा। इन केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में याद रखेंगे हमारे पास क्या होगा, जो एंगल होगा वो आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। जब स्लोप इंटरसेप्ट, जब मेरे पास जनरल इक्वेशन होगी तो ये आ जाएगा, और जब मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी तो ये आ जाएगा। तीनों केसेस के लिए हमने कर लिया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें। सो मैंने कंप्लीट वर्क करा दिया यहाँ पे, पता है तुम्हें। अब यहाँ पर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जगह अगर मैं कर्व्स भी ड्रॉ कर दूं, मैं अभी करने नहीं वाला हूँ, मैं कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, बट अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं, अगर मैं यहाँ पे कर्व भी ड्रॉ कर दूं ना, सो तब भी तुम थोड़े से एबल होंगे कि उसमें से कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं टू डिफरेंट, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखाऊँ, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, सो इसको थोड़ा सा ठीक से करते हैं। एक मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, सो मान लो ये एक पॉइंट पे टच हो रही है, ये दोनों लाइंस, ये दो पॉइंट पे टच हो रही है। अब मैं पूछूंगा तुम्हें इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ओके, सो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मेरे पास एक कर्व है, ये कर्व है मेरे पास, इस पे अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता, अच्छा टेंजेंट ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब हम कैलकुलस चैप्टर करेंगे वहां पे जब हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे, तब वो डिफरेंशिएशन में सिर्फ टेंजेंट के बारे में पढ़ना है कि कैसे टेंजेंट चेंज होता है, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, मतलब नहीं, कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ अभी मैं, अभी के लिए उसे छोड़ते हैं। अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई और एक स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा इसके पास सपोज कर लेते हैं, ये मेरे पास, ये दो स्ट्रेट लाइंस, अब ये टेंजेंट है। अगर हमें इसमें एंगल फाइंड आउट करने हैं, इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, अब हमें कैसे ना कैसे इन फॉर्मूलाज का यूज करना है। वो कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगी, वो सारा अभी नहीं हमारा वर्क, वो अपकमिंग वीडियो, जब आने वाली जो वीडियोज हैं उसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। ये तो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है फिजिक्स में, जो हम काइनेमेटिक्स करते हैं ना, ये वहां पे यूज होती है हमारी। तो समझ सकते हो कितनी एप्लीकेशन है इन सब की, तो उसको बाद में करेंगे। अभी के लिए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, पर्टिकुलर ये फॉर्मूला की। अगर मान लो हमारे पास दो केसेस करते हैं, फर्स्ट तो हम दो केसेस करते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है जब अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा हमारे पास हो जाए 0, मतलब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना हो जाए 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होने में, तो 0 डिग्री का मीनिंग है या तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक के ऊपर ही दूसरी है, या तो वो कोइंसिडेंट हो सकती है, या फिर दूसरा केस हो सकता है एक ऐसे है एक ऐसे है, दोनों में 0 डिग्री एंगल है ना। ये स्ट्रेट लाइंस में भी 0 डिग्री एंगल है और इसमें भी 0 डिग्री है। सो इन दोनों के केस में क्या होगा हमारे पास, इसे रब कर लेते हैं। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये जो tan अल्फा की प्लेस पे 0 m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। इस केस में देखते हैं क्या होगा, देखो tan 0 0 m1 माइनस m2। अब यहां से अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो यह आ जाएगा। इसका मीनिंग पता क्या, स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप्स आर इक्वल का भी मतलब मैं बताता हूं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एग्जांपल से समझते हैं, अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो ये जो उनकी स्टीपनेस होगी ना वो सेम रहने वाली है। मतलब अगर मैं दो माउंटेन का एग्जांपल लूं और मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से कोई एक माउंटेन को चूज करो जिसपे तुम्हें यू हैव टू क्लाइंब देयर, जिसपे तुम्हें चढ़ना होगा, अब उन दोनों में से किसको चूज करोगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम मेरे से पूछ रहे हो कि ठीक है तुम मुझे बताओ इसमें से स्लोप किसका ज्यादा, मतलब स्टीपनेस किसकी ज्यादा है। स्टीपनेस का मतलब एक माउंटेन अगर ऐसे है और दूसरी ऐसे है, वो होती है उसकी स्टीपनेस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों की स्टीपनेस या स्लोप इक्वल है, तो फिर तो तुम कोई भी चूज कर लो, कोई भी माउंटेन पे आसानी से, मतलब दोनों पे सेम ही तुम्हें वर्क करना होगा।
तो वही मीनिंग है यहाँ पे। इस स्लोप्स आर इक्वल का मतलब है ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। अगर ये एंगल सेम है तो उसके स्लोप क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, नेक्स्ट केस हमारे पास आता है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 90 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, tan थीटा या tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इस केस को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि tan 90 का होता है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के साथ कैसे डील करते हैं ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए, और पता भी होगा, सबको पता होगा कि इन्फिनिटी के साथ कैसे डील करते हैं। बट जिसको नहीं पता ना उसके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जब भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है ना, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/0, 2/0 भी लिख सकते हैं, 3/0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, हम उसको इन्फिनिटी लिखते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 m2, और ये इसके साथ जाके 0 कर देगा इसको, तो इज इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। सो मेरे पास ये कंडीशन आ गई परपेंडिकुलर लाइंस की। सो अगर मुझे कोई पूछे कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मुझे इसका स्लोप पता है m1, मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, मुझे पता है कंडीशन ट्रू होने वाली है। अगर मान लो दो लाइंस हैं, ये और ये लाइन है, मुझे इसका स्लोप पता है, इसका निकालना है। मुझे कहा हुआ है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का तो स्लोप इक्वल होता है, और इसका अगर m1 है तो इसका भी क्या होगा, m1 ही होगा। इसका क्या होगा परपेंडिकुलर वैल्यू का, यहाँ पे से देखो, अगर मुझे m2 फाइंड आउट करना तो m2 क्या आ जाएगा, 1 को इधर ले जाओ -1 डिवाइडेड बाय m1, इसका क्या आ जाएगा -1/m1। जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो पैरेलल होगी उसका तो सेम आ जाएगा। सो ये है स्टोरी ऑफ स्लोप्स। यहाँ से इंपॉर्टेंस आती है इसकी कि हमें क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे और बोलेंगे कि दूसरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ। या फिर हमें और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे दी, इसकी इक्वेशन बता दी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मुझे ये बता दे, मुझे कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके पैरेलल है, उसकी इक्वेशन बताओ, और मुझे बता देंगे कि उसका इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे 2 दिया होगा। या फिर मुझे ऐसा क्वेश्चन बता सकते हैं कि मुझे एक लाइन दे देंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन बताओ। तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, एक चीज पक्का क्लियर है कि इसका जो स्लोप है ना वो माइनस, यहाँ से अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो -a/b आता ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/, इसका स्लोप -a/b, वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा b/b। मतलब अगर इसका स्लोप -a/b है तो इसका स्लोप b/a हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव साइन होगा। और पैरेलल वाली का क्या आ जाएगा, पैरेलल वाली का तो सेम होता है। और ये सो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस पे बहुत सारे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। सो आई होप कि सबको समझ आया होगा। इस पे बेस किसी भी बुक में से, एनसीईआरटी में से या एलिमेंट्स या आर.डी. शर्मा या कैसी भी तुम्हारे पास अगर जो भी बुक फॉलो करते हो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना इसके, ताकि ये जो हमने वर्क किया आज ये क्लियर हो जाए। और एक बार इसको दोबारा से खुद से पढ़ के देखना, और आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन सबके लिए है, उसमें जितने भी डाउट्स हैं वहाँ पे डालो। आई विल ट्राई कि आई विल आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल। सो ये था आज का वक्त। सो पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।